देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 8 बजे निशांत अपना बस्ता लिए गांव से शहर निकल रहा था। कल किसी भी हाल में उसका शहर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आज अमावस्या की रात थी, चांद का कोई नामो निशान नहीं था। घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी निशांत ने किसी की भी एक ना सुनी और वो आज ही गांव से शहर के लिए निकल गया। उसे सबने खूब समझाया कि रात को गांव खेड़ा में इस तरह सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकता है, पर उसे भला किसकी परवाह हो सकती थी। इस वक्त 9:15 बज रहे थे। उसने सोचा कि ये गांव खेड़ा है, यातायात मिलने में दिक्कत तो होती ही है, और यही सोचकर उसने सोचा कि इंतज़ार करना ही अच्छा ऑप्शन है। पर आज उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीबन 10 बजे के आसपास निशांत को एक बस आती हुई दिखाई पड़ी। निशांत की सांसों में जैसे सांस आई। वो बस के सामने हाथ दिखाने लगा और बस भी उससे कुछ दूर आगे जाकर खड़ी हो गई। निशांत बिना कुछ सोचे समझे ही उस बस में चढ़ गया और सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। फिर बस ने सवारी ली। बस अभी धीमी रफ्तार में ही वहां से गुजर रही थी कि निशांत ने उस बस में पीछे की सीट पर भी कुछ लोगों को बैठा देखा। निशांत शांति से खिड़की से सिर सटाए आराम से सो गया। कुछ देर बाद जब निशांत की आंख खुले तब निशांत ने अपनी घड़ी में देखा तो पाया कि समय आधी रात का है, यानी कि अभी रात के 12 बज रहे थे। निशांत थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि ना तो अब तक उससे किसी ने टिकट ली और ना ही किसी ने ये पूछा कि कहाँ पर जाना है, पर वो भी हवाओं के बीच सिर सटाए सो गया। तभी उसने कंडक्टर को आवाज लगाई और कहा, भैया मधुपुरा आने में कितना समय लगेगा? कंडक्टर ने इशारे में 2 उंगली दिखाई। निशांत को लगा शायद 20 मिनट लगेंगे। फिर कुछ मिनट बीते, पर तभी निशांत ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह गया। एक तो निशांत बस के सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था, वहीं उसने देखा कि पीछे बैठा यात्री बड़े आराम से दरवाजे पर आया और नीचे उतर गया, जबकि उस वक्त बस तो रुकी ही नहीं थी। वो इतनी तेज रफ्तार के बस से भी बड़े आराम से उतर गया, या कह सकते हैं वो कूद गया था। निशांत एकदम से जैसे बौखला गया, लेकिन अब तो उसे बहुत कुछ दिखने वाला था। पीछे बैठा एक यात्री ठीक उसी तरह दरवाजे के समीप गया और फिर चलती बस से नीचे उतर गया। धीरे धीरे करके पीछे बैठे वो सारे यात्री अब नीचे उतर चुके थे और अब निशांत की बारी थी। लेकिन एक चीज बड़ी हैरान करने वाली थी, निशांत अब उन सभी को खिड़की से बाहर की तरफ देख पा रहा था। हर कुछ मिनट पर वो चारों को खिड़की के बाहर से देखता। अब निशांत की हैरानी की सारी हदें पार हो गईं, क्योंकि इससे पहले कि बस वहां पर पहुंचती कि वो यात्री पहले से ही वहां खड़े दिखाई देते। तभी कंडक्टर ने निशांत को आवाज दी, ओ बाबू साहेब, आप तो बड़ी जल्दी में थे, चलिए उतरिए नीचे। निशांत बोला, अरे लेकिन बस तो रोको, ऐसे चलती बस से कैसे उतरूं? उस कंडक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबू साहब, ये बस तो पिछले 12 वर्ष से नहीं रुकी। यात्री इस बस में चढ़ तो आराम से सकता है, पर उतरना तो उसे चलती बस से ही होता है। निशांत को अब उस कंडक्टर पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये क्या बेतुकी की बातें हैं? बस रोको, वरना मैं अभी थाने फ़ोन करता हूँ। उसके फ़ोन में नेटवर्क उपलब्ध नहीं था। वो गुस्से से लाल होता हुआ ड्राइवर के पास गया जो बस चला रहा था। उसने जैसे ही ड्राइवर को छुआ तो उसके हाथ में एक बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। तभी ड्राइवर मुड़ा और इस बार जब उसने ड्राइवर की शक्ल देखी तब उसके रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। वो ड्राइवर एक नर पिशाच था और उसका हुलिया बहुत ही भयानक था। ड्राइवर ने कुछ किया नहीं, बल्कि वापस सामान्य होकर गाड़ी चला रहा था। कंडक्टर एक दूसरी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। निशांत जानता था कि अगर वो बस से कूदा तब उसकी हड्डियां तक शायद नहीं मिलेंगी। वो चुपचाप जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अब निशांत इस बस का सच समझ चुका था और उसे भी ये पता था कि उसकी एक गलती उसे कितना दर्दनाक मौत दे सकती है। वो चुपचाप बिना कोई शोर किए बैठा रहा। उस वक्त देर रात 2:30 बज रहे थे।
फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और एक बड़े ही भारी आवाज में बोला, मात्र 10 मिनट का समय है आखिरी मंजिल आने में। अगर उसे छोड़ा तो हमेशा हमेशा के लिए इस बस के सवारी बन जाओगे। निशांत का सिर पसीने से भीग गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो बार बार दरवाजे के पास जाकर वापस आ जाता, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बस से कूद सके। कुछ मिनट और बीतते हैं। अब उस कंडक्टर और ड्राइवर का हुलिया बदलने लगता है। उसका रूप रंग और आकार सब बदलने लगता है। कंडक्टर अब पूरी तरह से एक बूढ़े शख्स में बदल जाता है। उसके हाथ में एक छड़ी होती है। निशांत अब डर के मारे कांपने लगता है। वो बूढ़ा कंडक्टर अब लाठी के सहारे निशांत तक पहुंचता है और उसे हार पहनाता है। ये वही हार है जो मौत के बाद पहनाया जाता है, जो कि निशांत को जीते जी पहनाया जा रहा था। निशांत तभी एक बार फिर फोन निकालता है और इस बार खुशकिस्मती से उसके फोन में नेटवर्क उपलब्ध थे। वो फौरन अपने दोस्त कमल को फोन लगाता है और उसे सारी सच्चाई बता ही रहा था कि तभी फोन एकदम से कट गया। निशांत के लिए अब ये दूसरा बड़ा झटका था। उसकी और उसके दोस्त की बात भी पूरी नहीं हो पाई थी। निशांत अब हिम्मत हार चुका था। वो एक कोने में रोते हुए चुपचाप बैठ गया। तभी खिड़की पर एक दस्तक हुई, जिससे निशांत का ध्यान उसकी तरफ गया। पर इतनी तेज रफ्तार वाली बस में भला बाहर खिड़की पे कौन दस्तक दे सकता है। जब उसकी नज़र खिड़की पर गई तो उसके जुबान से एक भयानक चीख निकल गई। उसने देखा एक कटा हुआ हाथ खिड़की पर दस्तक दे रहा है। वो फौरन ही वहां से हट गया और फिर दूसरी सीट पर आकर बैठा। एक बार फिर वो कंडक्टर निशांत के करीब आया और बोला, तुम्हारी इस दुनिया के सिर्फ एक आखिरी मिनट बचा है। अब पल पल बीतने के साथ ही निशांत की बेचैनी भी अब बढ़ती जा रही थी। उसे अब बस में रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब उसे मौत की धुन भी सुनाई पड़ रही थी और उसके कान में राम नाम सत्य है यही शब्द गूंज रहे थे। वो कंडक्टर अब धीरे धीरे निशांत के करीब आ रहा था। इस बार उसके हाथ में एक लंबा सा सुई था और उसे वो निशांत के छाती में घोंपने ही वाला था कि तभी बस की किसी से एक जोरदार टक्कर हुई और निशांत सीधा लड़खड़ाता हुआ गेट तक जा पहुंचा। बस अब लगभग पलटने की कगार पर थी, पर निशांत बाहर निकल आया। निशांत अब उस बस से बाहर आ चुका था। उसने सामने देखा कमल और उसके साथी जीप लिए उसका इंतजार कर रहे थे। निशांत भागता हुआ जीप में घुसा और उस समय वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने दोस्तों से लिपट गया और सारी खौफनाक दास्तां बयां करने लगा। इस पर कमल ने कहा, जब तूने फ़ोन किया उसी समय मैं समझ गया था कि तू इसी रास्ते पर होगा। सही वक्त पर उस सेकंड हैंड टैंकर की टक्कर हमने बस से करवा दी, जिससे कि कुछ हद तक उसकी गति ढीली पड़ गई। तू शहर का था, इसलिए शायद तू इन सबसे अपरिचित था, क्योंकि उस बस में बैठने वाला यात्री हमेशा हमेशा के लिए उस बस का यात्री बनकर ही रह जाता है। और हर माह में अमावस और काली चौदस की रात वो बस सवारी के रूप में अपना शिकार तलाश करती है। और तेरे जैसे कोई भी भोला भटका पहुंचता है तो बड़ी दर्दनाक और रहस्यमय ढंग से वो गायब हो जाता है। जिनको तूने चलती बस से उतरते देखा वो उसी बस के मुसाफिर हैं जो कभी इसका शिकार हुए थे। वो तो तेरे लिए एक अच्छी बात थी कि तूने स्मोकिंग वगैरह नहीं किया, वरना इससे भी भयानक घटता। रास्ते के 3 बजे तक का पहर अंतिम पहर था और अब वो गायब हो चुके हैं। निशांत वाकई काफी खुशकिस्मत था कि सही समय पर उनके दोस्तों ने उसे बचा लिया, वरना निशांत की ये कहानी महज एक रहस्यमय किस्सा बनकर रह जाती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।